नमस्कार दोस्तों। एक तरफ शेयर बाजार लगातार ढेर होता जा रहा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी शेयरों की फोटो खींच रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं फकीरी, गजब की फकीरी। जब देश में कोहराम मचा हुआ है उस वक्त में देश का प्रधानमंत्री अगर कोई यह कह दे कि देश का राजा वो गजब फोटो खींच रहा है, और नरेंद्र मोदी जब फोटो खींचते हैं तो उनके पीछे वाले कैमरामैन उनकी फोटो खींचते हैं। नरेंद्र मोदी जब शेर की फोटो खींच रहे हैं तो वो फोटो अच्छी आए चाहे ना आए, लेकिन नरेंद्र मोदी की फोटो अच्छी आनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात के गिरवन में शेरों का फोटो खींच रहे थे और भाजपाई नेता सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के शेर बताने वाले ट्वीट कर रहे थे। आखिरकार विश्व वन्य जीव दिवस वो भी तो अहमियत रखता है। नरेंद्र मोदी सिर पर बढ़िया सफारी रेंजर हेट लगाते हैं, उसके बाद में बढ़िया पर्यटकों वाली पोशाक पहनते हैं, हाथों में लाखों रुपए का महंगा कैमरा लेते हैं और मस्त स्टाइल में खड़े होकर के मानो नरेंद्र मोदी कह रहे हो तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, और उसके बाद में एक के बाद एक उनकी फोटो खींचती है। शेयर मार्केट की भी बात करेंगे। शेयर मार्केट में इस वक्त में क्या चल रहा है वो हेडलाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें जरा मोदी की तो देख लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट तो लगातार 5 महीने से तबाह हो ही रहा है। 96 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए, खबरें आ ही रही है, लेकिन मोदी ये तस्वीरें आपको कब देखने को मिलेगी? जरा देखिए नरेंद्र मोदी की गाड़ी के शॉट को कैसे फिल्माया गया है। जैसे साउथ की फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है, वैसे ही नरेंद्र मोदी की जब एंट्री होती है तो कार के टायर के नीचे से कैसा कैमरा ऊपर धीरे धीरे जाता है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें निकल करके सामने आती है जो इस वक्त में भाजपा के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए देश को असली शेर अब मिला है। देश को असली शेर मिला है या नकली शेर मिल गया है पता नहीं इस बात को, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप कोई खबर देखेंगे, शेयर मार्केट और नरेंद्र मोदी लिख करके गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ में भी इस वक्त में कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। मैं आज की खबर आपको दिखाऊं उससे पहले मैं कुछ पुरानी खबर आपको दिखाता हूं। जिस वक्त में शेयर मार्केट बूम कर रहा था उस वक्त में मोदी की फोटो लगा करके खबरें चल रही थी। भारत के ऊपर से हट गए मंदी के बादल, शेयर बाजार के लिए बेमिसाल रहे 10 साल। मोदी की शपथ से पहले क्या कह रहा है बाजार? जब बाजार में धूम मची हुई थी उस वक्त में ऐसे ऐसे फोटो लगाए जा रहे थे और इस तरीके से थंबनेल बनाए जा रहे थे, लेकिन अब जिस वक्त में बाजार में कोहराम मचा हुआ है उस वक्त में मोदी की तस्वीर नहीं है, मोदी का नाम भी नहीं है। खबर आप देखिए, शेयर बाजार में मच गई तबाही, झटके में डूबे 8 लाख करोड़ रुपए, और यहां पर आदमी अपना सर पकड़े बैठा हुआ है। शेयर बाजार में मचा कोहराम, क्या है इसके पीछे की वजह? और यहां पर आदमी अपना माथा पकड़े बैठा है, मोदी का ना नाम है ना फोटो है। इन 3 कारणों से शेयर बाजार में अचानक आई गिरावट, और यहां पर भी आदमी अपना सिर पकड़े बैठा हुआ है, ना मोदी है और ना मोदी का फोटो यहां पर दिख रहा है। यह वाकई गजब फकीरी है। जिस वक्त में देश में कोहराम मचा हुआ है उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री को शेयर मार्केट के बारे में बात करनी चाहिए। शेयर मार्केट में क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है इसको लेकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। निवेशक भरोसा बनाए रखें, उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो आपके सामने। नरेंद्र मोदी को शायद इस बात की भी चिंता नहीं होगी कि जब वो गिरवन में गए हैं तो उनको शेर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि शेर तो मोदी के सामने ला करके पटक दिया जाएगा और शेर भी पालतू कुत्ते की तरह से मोदी के सामने फोटो खिंचवाता हुआ नजर आएगा। वहीं आम आदमी शेयर बाजार के ढेर होने से मरा जा रहा है, और इसी को कहते हैं गजब की फकीरी। नरेंद्र मोदी की ऐसी फकीरी जिस पर आदमी लट्टू क्यों ना हो जाए, यह है नरेंद्र मोदी की फकीरी। और बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि आज मैंने गिरवन में फोटो खींचे, वहां पर कुछ अपने हाथ आजमाए, लेकिन नरेंद्र मोदी पता नहीं किस दिन जाकर के मणिपुर में अपने हाथ आजमाएंगे।
मणिपुर वही राज्य है जो लगातार धू धू करके जलता रहा। भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, बीजेपी लगातार उसको बचाने का काम करती रही, और अब जब सब कुछ लुट गया तब जाकर के इस्तीफा हुआ और राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन आज जरा आ जाइए खबरों के पर। शेयर बाजार में क्या हो रहा है इस वक्त में, खबरें आप देखिए। शेयर बाजार को लगा पंचक, 5 महीने में 91 लाख करोड़ रुपए डूबे। कितने जीरो हैं जरा गिन लीजिए। फरवरी 28 दिन की थी, लेकिन इस 28 दिन की फरवरी में भी 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में 92 लाख करोड़ रुपए साफ हुआ, टूटा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। अब आगे क्या होगा? अब इसमें ना मोदी का चेहरा है ना मोदी का नाम है, और यही जो है वो मीडिया की चाटुकारिता वाली फकीरी है, गजब की फकीरी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, और बगैर छुट्टी लिए नरेंद्र मोदी कभी बागेश्वर बाबा के यहां पर पहुंच जाते हैं, कभी जंगल सफारी में पहुंच जाते हैं, और कभी मंदिर में पहुंचते हैं, तो कभी जहाने खुसरो के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। इसी को कहते हैं कि सबका साथ और सबका प्रचार वाली फकीरी। वाह मोदी जी वाह, गजब फकीरी करते हैं आप। मतलब बगैर छुट्टी लिए इतना काम कर रहे हैं, तो सोचिए अगर छुट्टी लेकर के किसी दिन मोदी किसी के यहां पर जाएंगे तब मोदी कितना काम करेंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है, रुपया लगातार गिर रहा है, सोना ऊपर भाग रहा है, आम आदमी बेशुद्ध है, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। इसको कहते हैं गजब की फकीरी। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, उस टाइप वाली फकीरी। कोई चिंता नहीं, कोई किसी प्रकार से सरकार की तरफ से आश्वासन विश्वास कुछ नहीं। अगर शेयर बाजार में कुछ हो रहा है तो मोदी जी फिर एक दिन आकर के कह देंगे कि आप भरोसा बना करके रखिए, कुछ विदेशी ताकतें हैं, बस इतनी भर बात कह देंगे, उससे आगे कुछ नहीं। शेयर बाजार 1400 अंक नीचे गिर जाए, निफ्टी 22,000 से नीचे आ जाए, लेकिन जब तक बाजार नीचे जाएगा तब तक ना हेडलाइन में मोदी आएंगे और ना मोदी का फोटो आएगा। और इसी को कहते हैं गोदी मीडिया की चाटुकारिता वाली फकीरी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक से रातों रात फकीरी आ गई, या रातों रात देश में ऐसी कंगाली की हालत आ गई, या रातों रात एशिया के सबसे बड़े बाजारों में गिरावट में इस वक्त में भारत का बाजार वो शामिल हो गया। इसको लेकर के बहुत पहले से कहा जा रहा था, बहुत पहले से इस बात को लेकर के चेतावनी दी जा रही थी कि भारत का बाजार वो लगातार के शेप में है, यानी ऊपर जाने वाला आदमी वो ऊपर जा रहा है और नीचे जाने वाला आदमी नीचे जा रहा है। और इसके बाद में अगर आप अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाए तो जरा एक मोदी जी की वीडियो देख लीजिए। मोदी जी की वीडियो देखिए। मोदी कह रहे हैं कि मोदी कोई ऐशो आराम के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए पैदा हुआ है। तो एक तस्वीर देखिए जरा, वाकई जो मोदी कहते भी हैं वो करते भी हैं क्या? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन यही तो मोदी जी की अदा है, जो कहेंगे तब भी लोग विश्वास करेंगे, और जो करेंगे उस पर भी लोग विश्वास करेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आज की जरा फोटो देख लीजिए। मोदी इतना सीरियस होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका चेहरा तो जरा आप देखिए, चेहरे पर इतनी गंभीरता, इतनी सीरियसनेस मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रही है कि आप मत पूछिए। ऐसा लगता है कि फोटोग्राफर को रीटेक के लिए भी बोलना नहीं पड़ेगा, यानी 1 टेक में ही मोदी का फोटो ओके हो जाता है। बड़े बड़े एक्टरों को डायरेक्टर बार बार बोलता है, डांटता है, बार बार रीटेक होता है, लेकिन मोदी जी में गजब की फकीरी है। मोदी जी इस अंदाज में फोटो खिंचवाते हैं कि एक बार में ही ओके हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि देश में लगातार रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार धड़ाम हो रहा है, भारत के लोगों का पैसा वो लाल हुआ जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ना जाने अपनी लाल आंखें कब निकालेंगे, कब भारत के बाजार को संभालेंगे, और जैसे ही बाजार थोड़ा सा संभलेगा उसके बाद में तुरंत
मीडिया वाले आ जाएंगे और बताएंगे कि मोदी का मैजिक है। दुनिया डूब रही थी लेकिन मोदी ने बचा ली। पता नहीं भारत के बाजार में क्या होने वाला था, लेकिन मोदी ने बचा लिया। तब मोदी की कहानियां आपको बताई जाएंगी। लेकिन आज शेयर बाजार कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो रहा है। आज कोई बात नहीं कर रहा है। लोगों का खून निकला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा वक्त में अब लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? और ये एक और बड़ा कारण रुपए की निरंतर गिरावट है। रुपया थम नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया दुनिया में सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी है, एटलीस्ट एशिया में। अडानी जी का भी हाथ है शेयर बाजार की इस दहशत में, क्योंकि निवेशकों को यह संशय है कि जब अडानी का महाघोटाला सामने आया तो मोदी सरकार ने आंखें मूंद ली। सरकार ने छोटे निवेशकों को बचाने की कुछ नहीं सोची, अडानी का बचाव किया। और इन्हीं सब चीजों के चलते शायद धड़ाधड़ जो है वो एसआईपी बंद हो रहे हैं। भारत में सिर्फ 2 महीनों में, दिसंबर और जनवरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद किए हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी है और उन्हें अब मार्केट पर ना तो भरोसा रहा है, ना उन्हें यह उम्मीद है कि मार्केट बहुत जल्द सुधरेगा। पर क्या सरकार परेशान है? बिल्कुल नहीं। उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। बस बदकही छटवा लो इन लोगों से। विकसित भारत का झुंझुना बजाएंगे, लेकिन 22 सालों में हर साल 8% ग्रोथ कैसे आएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें करना, खोखले वादे, खोखले दावे भरना, जुमले बोलने की बुरी आदत है मोदी जी को। स्टॉक खरीदने की तो खूब बात करते थे, आज मौन क्यों साध लिया है? 6 महीने से लगातार गिर रहे बाजार में छोटे इन्वेस्टर को बचाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है या नहीं है? सवाल आज इस बात का है। बाजार कब संभलेगा, कब नहीं संभलेगा पता नहीं, लेकिन मोदी जी अपने आप को कब संभालेंगे? क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री की यही जिम्मेदारी होती है कि जब जब देश चिंता में आए, जब जब लोग चिंता में आए, तब तब आप मुंह फेर करके सो जाएं, तब तब मीडिया आपको बचाने का काम करे, और जैसे ही देश में अगर एक भी अच्छी खबर आएगी तो उसका सेहरा तुरंत नरेंद्र मोदी के सिर पर बांध दिया जाए? क्या वाकई भारत में मीडिया ऐसा ही था? क्या वाकई देश में सरकारें ऐसी ही थी? क्या वाकई देश में प्रधानमंत्री ऐसे ही थे, या ये नरेंद्र मोदी का वाकई नया भारत है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।